हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए चलते हैं हम प्रोटीन का वर्गीकरण पढ़ने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपने प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है, प्रोटीन का संगठन क्या है, ये सब आपने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन का वर्गीकरण करने से पहले एक बार फिर सुन लेते हैं कि प्रोटीन की खोज किसने किया, सबसे पहले किसने किया था। ये आप लोग को बताया गया है कि डच वैज्ञानिक मुल्डर ने किया था। अब देखिए हम चलते हैं प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। वैसे तो अलग अलग बुकों में अलग अलग तरह से दिया है, लेकिन मुख्य रूप से प्रोटीन का वर्गीकरण एक होता है गुण के आधार पर, दूसरा आता है साधन के आधार पर, और तीसरा आता है रासायनिक संरचना के आधार पर। ये प्रोटीन का वर्गीकरण है। अब हम चलते हैं गुण के आधार पर प्रोटीन को कितने भागों में बांटा गया है। गुण के आधार पर प्रोटीन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्ण प्रोटीन, दूसरा है आंशिक अपूर्ण प्रोटीन, और तीसरा अपूर्ण प्रोटीन। आइए हम चलते हैं पूर्ण प्रोटीन को पढ़ते हैं कि पूर्ण प्रोटीन क्या होती है। पूर्ण प्रोटीन क्या होती है, देखिए। पूर्ण प्रोटीन, इनका प्रयोग बच्चों के वृद्धि एवं विकास में सहायता देते हैं। इनका प्रयोग किसके लिए होता है, ये वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। कौन? पूर्ण प्रोटीन। इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। किसमें? पूर्ण प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ये पशुओं से प्राप्त होती है। कौन? पूर्ण प्रोटीन पशुओं से प्राप्त होती है। इस वर्ग के अन्य प्रोटीन जैसे दूध में लैक्ट एल्बुमिन, अंडे की जर्दी में आंवल एल्बुमिन, और मांस में ट्रिप्टोफैन एवं ल्यूसीन होते हैं। एक बार फिर हम देखते हैं कि पूर्ण प्रोटीन जो होती है पशु जगत से पाई जाती है। जिस तरह से जैसे दूध हुआ, मांस हुआ, यानी पशुओं से जो प्राप्त होती है उसमें प्रोटीन ये पाई जाती है, पूर्ण प्रोटीन पाई जाती है। जैसे दूध में लैक्ट एल्बुमिन, अंडे की जर्दी में आंवल ल्यूमिन, और मांस में ट्रिप्टोफैन एवं ल्यूसीन प्रोटीन पाई जाती है। ये पूर्ण प्रोटीन है। अगला आता है गुण के आधार में आंशिक अपूर्ण प्रोटीन। आंशिक अपूर्ण प्रोटीन, ये आंशिक अपूर्ण प्रोटीन ये वृद्धि एवं विकास में सहायता नहीं करते हैं, लेकिन ये भी जीवन में सहायक होते हैं। जैसे मटर में लेग्यूमिन मध्यम प्रोटीन है। जो मटर में जो ये लेग्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है, ये मध्यम प्रोटीन या आंशिक अपूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आती है। अगला हम देखते हैं गुण के आधार में तीसरा अपूर्ण प्रोटीन। अपूर्ण प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन तृणधान्य में पाई जाती है। इसे अन्य प्रोटीन के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अपूर्ण प्रोटीन जो होती है तृणधान्य वगैरह यानी मोटे अनाजों में या अनाज जो हम खाते हैं उसमें पाई जाती है, और इसका प्रयोग हम मिला करके यानी अन्य और भोज्य पदार्थों को मिला करके प्रयोग किया जाता है। जैसे रोटी के साथ मांस मिलाया जाता है, यानी रोटी जो है ये तृणधान्य है और मांस जो है पशु जगत से प्राप्त होती है। उसी प्रकार से दाल जो है ये वानस्पति जगत से मिलती है, और दही जो है पशु जगत से प्राप्त होती है। अगला इसमें आता है रोटी और दूध। रोटी को हम खाते हैं तृण जगत से है,
और दूध जो होता है पशु जगत से प्राप्त होती है। इस तरह से अपूर्ण प्रोटीन को क्या किया जाता है कि पूर्ण प्रोटीन के साथ मिला करके किया जाता है। तो ये क्या होता है, हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि पूर्ण प्रोटीन जो होती है उसमें पूर्ण रूप से प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन अपूर्ण प्रोटीन में कुछ ही प्रकार के प्रोटीन हमारे भोज्य पदार्थ में हमारे शरीर में प्राप्त होते हैं। चलिए, आपने देखा गुण के आधार पर पूर्ण प्रोटीन, आंशिक अपूर्ण प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन, इतना हमने पढ़ लिया। अब आगे हम चलते हैं रासायनिक संरचना के आधार पर। रासायनिक संरचना के आधार पर कौन सी प्रोटीन होती है? रासायनिक संरचना के आधार पर प्रोटीन होती है साधारण प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। जैसा कि हम देख रहे हैं कि साधारण प्रोटीन, ये साधारण रूप से ये प्रोटीन पाई जाती है, और संयुक्त प्रोटीन यानी जिसमें मिक्स हो, संयुक्त रूप से हो, ये नाम से ही परिचित है। और व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होता है कि जो खुद व्युत्पन्न यानी उत्पत्ति होती है। इसमें कौन कौन सा आता है आगे हम इसको साधारण प्रोटीन का जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट में पढ़ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। जैसे में साधारण प्रोटीन में एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, और अगला इसमें है ग्लूटेलिन्स, और है प्रोलामिन्स, आगे है एल्ब्यूमिनाइड्स। ये साधारण प्रोटीन के अंतर्गत आती हैं। संयुक्त प्रोटीन में क्या क्या आता है? न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन और लाइसिथोप्रोटीन संयुक्त प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। इसमें अब व्युत्पन्न प्रोटीन में क्या है? जैसे में पेप्टोन, पेप्टाइड, हिस्टोन्स, प्रोटेमिन्स और मेटाप्रोटीन इत्यादि आते हैं। साधन के आधार पर प्रोटीन दो रूपों में पाई जाती है। कौन कौन? पशु प्रोटीन और वानस्पतिक प्रोटीन। दूसरा, साधन के आधार पर प्रोटीन को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पशु प्रोटीन और दूसरा है वानस्पतिक प्रोटीन। अब इसमें हम पशु या प्राणिज प्रोटीन को पढ़ेंगे। पशु या प्राणिज प्रोटीन क्या होती है? जैसा कि नाम से ही परिचित है कि पशुओं से प्राप्त प्रोटीन यानी प्राणी जगत से प्राप्त होने वाली प्रोटीन, ये क्या होती है? पशु प्रोटीन होती है। जैसे मांस, मछली, अंडा, दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थों में ये प्रोटीन पाई जाती है। अंडे से प्राप्त प्रोटीन उत्तम प्रोटीन होती है। जो अंडे से प्रोटीन हमको मिलती है वह उत्तम प्रोटीन होती है, यानी सबसे बेस्ट क्वालिटी की ये प्रोटीन होती है, क्योंकि इसमें सभी एमिनो एसिड पाए जाते हैं। किसमें एमिनो एसिड पाए जाते हैं? अंडे में। अगला आता है वानस्पतिक प्रोटीन। वानस्पतिक प्रोटीन क्या होता है? वानस्पतिक प्रोटीन वनस्पतियों से प्राप्त होता है। जैसे में अनाज, दालें, सोयाबीन, सूखे मेवे, हरी साग सब्जियां और तिलहन आदि में वानस्पतिक प्रोटीन पाई जाती है। आगे है, अब चलेंगे तीसरा। हमने पढ़ लिया गुण के आधार पर प्रोटीन, साधन के आधार पर प्रोटीन
अगला हम पढ़ेंगे रासायनिक संरचना के आधार पर प्रोटीन। रासायनिक संरचना के आधार पर भी प्रोटीन 3 प्रकार की होती है। इसमें हम पढ़ेंगे साधारण प्रोटीन। साधारण प्रोटीन क्या होती है? जिनके तत्व जल अपघटन क्रिया के पश्चात केवल अमीनो एसिड में विभक्त होते हैं। यानी साधारण प्रोटीन में कह रहा है कि जिनके तत्व जल अपघटन क्रिया के पश्चात केवल अमीनो एसिड में विभक्त होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन्स, ग्लूटेलिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, प्रोलेमिन्स, एल्ब्यूनाइड्स आदि ये जो होते हैं ये साधारण प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। रासायनिक संरचना में संयुक्त प्रोटीन। संयुक्त प्रोटीन, इस प्रोटीन में अमीनो अम्ल के अणु के साथ अन्य किसी तत्व के अणु उपस्थित होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस प्रोटीन में अमीनो अम्ल के अणु के साथ किसी तत्व के अणु उपस्थित होते हैं, किसी अन्य तत्व के अणु उपस्थित होते हैं। जैसे में न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन और लाइसिथोप्रोटीन आदि आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? संयुक्त प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। अगला आता है व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होता है देखते हैं। ताप एंजाइम की क्रिया तथा भौतिक शक्तियों या जल विश्लेषण अभिकरणों की क्रिया द्वारा प्रोटीन के आंशिक खंडन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न प्रोटीन व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाती है। ताप एंजाइम की क्रिया तथा भौतिक शक्तियों या जल विश्लेषण अभिकरणों की क्रिया द्वारा प्रोटीन के आंशिक खंडन के परिणाम स्वरूप जो प्रोटीन उत्पन्न होती है उसको व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। जैसे में पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड तथा पेप्टाइड, जैसे में पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड तथा पेप्टाइड जो कि एमिनो एसिड के मिश्रण है। किसके मिश्रण है? एमिनो एसिड के मिश्रण हैं। अब आते हैं हम मानव शरीर में प्रोटीन के कार्य। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि प्रोटीन का वर्गीकरण कौन कौन से होते हैं, अब हम पढ़ेंगे मानव शरीर में प्रोटीन के कार्य क्या क्या हैं। मानव शरीर में प्रोटीन के कार्य कुछ इस प्रकार से हैं। क्या है देखिए, शरीर निर्माण का कार्य करता है कौन? प्रोटीन। शरीर के निर्माण का कार्य करता है प्रोटीन। अगला, शरीर के टूट फूट के निर्माण हेतु क्या होता है कि जो हमारे शरीर में टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करने का काम जो है प्रोटीन करता है। अगला, रोगों से बचाव हेतु और रोगों से बचाव हेतु प्रोटीन का कार्य होता है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। जब हमारे शरीर में एनर्जी रहेगी तभी तो हमारा शरीर जो है रोगों से लड़ सकेगा। अगला आता है पोषक तत्वों का संवहन हेतु। प्रोटीन जो है पोषक तत्वों का संवहन करने में मदद करता है। इसके अलावा शरीर को शक्ति प्रदान करने का काम भी प्रोटीन का होता है।